नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान व नारी टू नारायणी मंच की संस्थापिका और प्रांतीय इंडिया की प्रबंध संपादक। और आज मैं एक और पुस्तक आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये मेरे हाथ में पुस्तक दिख रही है, ये श्रीमद् भागवत कथा है। तो इस पुस्तक का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत कथा का वांग में रूप रासो वैसा। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं जिन्होंने इसे लिखी है उनका नाम है विद्यासागर पंचारिया शर्मा जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। और साहित्यकार होने के साथ साथ इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में भी कई स्थानों पे अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने अब तक बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जैसे कुछ पुस्तकों के मैं नाम आपको बताऊं तो सूर्य रथ रुके नहीं, कुछ यादें बीते दिनों की, प्रेम में समर्पण, छोटी सब आकांक्षाएं, सब रंग में मेरे राम और कविताएं मेरे रंग की मीत, काव्य में मेरे प्राण बसते हैं। और भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अभी प्रकाशन के प्रोसेस में चल रही हैं, प्रकाशित होने वाली हैं। और विद्यासागर जी ने अपनी 10 पुस्तकों को हमारी संस्था श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को भेंट स्वरूप भी भेजा है। तो उन्हीं में से एक पुस्तक ये है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा का वांग में रूप रासो वैसा। और इस ग्रंथ की रचना जो की गई है वो भागवत प्रेमियों के स्वाध्याय और ज्ञानार्जन के लिए की गई है। मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे हम सब के आसपास हमेशा ही 7 दिनों की भागवत कथा का आयोजन होता है। और आजकल तो यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाता है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है अपने जीवन में कि उसको इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि वो कब कैसे पढ़े, कब कैसे समय दे। मतलब इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, इतनी ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी हो गई है कि इंसान अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विद्यासागर जी ने जो ये पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक सच में बहुत लाभकारी और उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने अनुसार जब उसे समय मिले, जब उसके पास टाइम हो, जहाँ भी वो बैठा हो उसे आराम से पढ़ सकता है। जैसे अगर हम डे भागवत कथा में नहीं जा पा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे भी नहीं देख पा रहे हैं, नेट का खर्चा आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आदमी समय नहीं दे पाता है, तो इस पुस्तक को अपने अनुसार जब उसे समय मिले तब पढ़ सकता है। और पुस्तक प्रेमियों के लिए भी ये बहुत अच्छी पुस्तक है। और आप सभी ने भी ऐसा सुना होगा और मैंने भी सुना है कि ऐसा कहते हैं कि कलयुग में जो ये वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है, इस कथा को पढ़ना और सुनना ज़रूर चाहिए। मतलब अपने जीवन काल में इसे ज़रूर ही सुनना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे जितने भी दुख दर्द होते हैं वो सारे नष्ट होते हैं। खासकर तो इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि परीक्षित राजा जो थे उनको जब मृत्यु का श्राप मिला था तो उन्हें यही कहा गया था कि आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़िए, क्योंकि 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप इसे पढ़िए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस पुस्तक को मोक्ष प्राप्ति के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इससे जो है जीव मात्र को मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय जो है वो ये पुस्तक है। और एक चीज़ और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि ये पुस्तक भी उन लोगों तक ही पहुंचती है जिन पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसा सच में होता है। मैं आपको बताऊं शुरू से, तो पहले मेरे पास ये श्रीमद् भागवत कथा मैं लेकर आई थी पढ़ने के लिए। तो इसको मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ा है, लेकिन जितनी बार भी मैं इसे पढ़ती हूँ ये मुझे नई सी लगती है। तो जब मैंने इसे पढ़ा, इसे पढ़ते-पढ़ते फिर जो है मुझे मैं तो यही मानूँगी कि भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे ये पुस्तक मिली और मैंने पढ़ी। उसके बाद मैं फिर ये पुस्तक लेके आई। अचानक से मेरा ध्यान इस पुस्तक ने आकर्षित किया। ये रामायण हिंदी भाषा में लिखी गई है, बहुत ही पढ़ने और समझने में सरल है। फिर मैं ये पुस्तक लेकर आई और मैंने इसे पढ़ा। और मैं इन दोनों पुस्तकों को पढ़ ही रही थी, उसी दौरान मुझे जो है भगवान की तरफ से भेंट स्वरूप में कहें या फिर संस्था को भेंट स्वरूप मिली है, या फिर क्या ही कहते हैं कि जब भगवान चाहते हैं तो वो आपके पास अपने आशीर्वाद रूप में कुछ भी भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने आशीर्वाद के रूप में मुझे अपनी ये भागवत कथा भी भेजी, जिससे मैं इसे पढूं और इसका जो है ज्ञान जो है, इसके ज्ञान को ग्रहण करूं और साथ में बाकी लोगों को भी बताऊं कि ये कितनी ज्ञानवर्धक पुस्तक है और इसे पढ़ना आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लोग दिन भर यूट्यूब पे अपना टाइम खर्च करते हैं,
सोशल मीडिया पे अपना टाइम खर्च करते हैं और फालतू की चीज़ें देखते हैं, अपना पूरा समय व्यर्थ करते हैं। उससे अच्छा है कि इस तरह की पुस्तकें पढ़ के वो ज्ञान अर्जन करें और कुछ अच्छा सीखें। इसी बहाने भगवान को जानने का मौका मिलेगा, अपने सनातन धर्म को जानने का मौका मिलेगा, अपने आसपास की चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा और साथ में जो हमारे उच्च संस्कार हैं, संस्कृति हैं और भगवान कृष्ण को जानने का मौका मिलेगा। पर एक चीज़ और कहा जाता है कि अगर आप इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को पसंद करता है या फिर ये भागवत गीता पुस्तक को पसंद करता है या फिर श्रीमद् भागवत पुस्तक पसंद करता है या फिर कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ वो पसंद करता है, तो असल में वो कृष्ण को वो ये चीज़ें नहीं पसंद कर रहा है, बल्कि श्री कृष्ण खुद चाहते हैं, श्री कृष्ण उससे पसंद करते हैं और श्री कृष्ण खुद चाहते हैं कि वो इन्हें पसंद करें। मतलब आप मेरे कहने का समझ गए होंगे कि ये है कि अगर आपको कृष्ण भगवान बहुत पसंद आ रहे हैं, अगर उनकी भक्ति करना बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पुस्तक श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है या फिर आपको भागवत पुराण पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है, तो समझ जाइए आपके लिए ये सीधा-सीधा जो है कहते हैं ना, सीधा-सीधा संदेश है कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने पसंद कर लिया है और वो चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें और उनकी शरण में रहें। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, जितने भी संत महात्मा हैं और जितने भी कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं। और इंद्रेश उपाध्याय जी का भी मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि अगर आपको कृष्ण की भक्ति पसंद आ रही है, अगर आपको कृष्ण की पुस्तकें पसंद आ रही हैं, तो इसका मतलब भगवान कृष्ण ने आपको पसंद कर लिया है और अब वो चाहते हैं कि आप भी उनकी भक्ति वैसे ही करें जैसे कि वो आपको पसंद कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद अपना देना चाहते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी। मैंने तो इस पुस्तक को पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही समझने योग्य है। तो मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी कि विद्यासागर पंचारिया जी की जो ये पुस्तक है श्रीमद् भागवत ये पुस्तक है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा का वांग में रूप रासो वैसा। इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। सोशल मीडिया पे आपको ये मिल जाएगी, गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और विद्यासागर पंचारिया जी का नंबर भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके और उनसे इस पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं और अगर आपको इस पुस्तक को लेना है तो आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको पुस्तक प्रोवाइड करा देंगे और जितना भी शुल्क होगा वो आपको बता देंगे। तो मेरा तो बस सबसे यही कहना है कि इस तरह की पुस्तकें ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिमाग को शांत रखना, मन को शांत रखना, अपने नैतिक मूल्यों, संस्कारों से जुड़े रहना और जो जीवन की सच्चाई है, कृष्ण की सच्चाई है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस तरह की पुस्तकें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएँ भी हैं, जो हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं, बहुत कुछ ऐसा बताती हैं जो शायद हम कभी स्कूल में नहीं सीख सकते, कभी पुस्तकों, किताबों में नहीं सीख सकते। शायद वो हमें कभी हमारा कोई दोस्त या कोई आस-पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, जो चीज़ें स्वयं जो है इस किताब से हमें भगवान के जो पौराणिक कथाएँ होती हैं, उससे जानने को मिल जाती हैं। तो मेरी जो है यही सबसे कहना है कि आप सभी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे तो इस तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं फिर से बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान की संस्थापिका, नारी तू नारायणी मंच की संस्थापिका व क्रांति इंडिया पत्रिका की प्रबंध संपादक। जय श्री राम।